को जमहूरियत तरक्की करते हुए नजर अच्छी नहीं लगती, वो चाहते जमहूरियत का सफर रुक जाए। हम समझते हैं पाकिस्तान में के लोगों के मसाइल का हल यही है कि जहाँ जमहूरियत तसलसल से हो, यहाँ पार्टियों पॉलिसियों में तसलसल हो। सारी दुनिया के मुल्कों ने अपने मसाइल पर काबू पाया है इसी अंदाज से, निज़ाम के तसलसल से, पॉलिसी के तसलसल से। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ लोग हैं, जमहूरियत 5 साल पूरे करें, 10 साल पूरे करें, लेकिन वो लोग अपने काम में लगे रहते हैं। हर रोज सूरज तुलू होता है, उनको उम्मीद लगती है कि काश आज ये निज़ाम पूरा हो जाए, काश आज हमें फिर मौका मिल जाए, काश आज हमें फिर कहीं से बुलावा आ जाए। मैं टीवी पे देख रहा हूँ, तस्करा करते हैं कि कराची का अमन अमान बहुत बड़ा मसला है कौमी। मैं रात को भी किसी रहनुमा को सुन रहा था, लेकिन सारा तज्जिया करते इश्तियाल दिलाने पर, उनकी सारी गुफ्तगू इश्तियाल दिलाने पर है और सारी झूठी पेशन गोइयों पर। मैं 7 साल तो उस शख्सियत को देख रहा हूँ। कुछ और दोस्त हैं, मैं उनका नाम ताकि उन जैसे और भी समझेंगे हमारी बात है। नई नई पेशन गोइयां करते हैं, जनाब आप वक्त कितना देंगे, जनाब मैं तो मुश्किल से जुलाई तक दूंगा, जनाब मैं मुश्किल से जून तक दूंगा, जनाब मुश्किल मैं तो देख रहा हूँ बहुत बड़ी कुछ भी नहीं। हम भी 5 साल पूरे कराए अल्लाह रब्बिल आलमीन की करम नवाजी से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी की क़यादत की वजह से, ज़रदारी साहब की तकब्बुर की वजह से, अपोजिशन हमारे साथ, बाकी सारे दोस्त हमारे साथ, हमने 5 साल सफर पूरा किया। फिर हम जमहूरियत की गाड़ी को फिर दोबारा तसल्सल के साथ दूसरी पटरी पे भी ले गए और वो सफर चल रहा है। जब ये फिर जमहूरियत भंवर में फंस रही थी, हमने गैर मशरूत, अगर हमारे कोई मकासद होते, हमारी कोई ख्वाहिशें होते, तो फिर वहां हम कोई मुतालबात रखते। हमने कोई मुतालबात नहीं रखे और कहने वाले लोगों ने हमें कहा भी, जनाब आप ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी जमहूरियत, बीबी ने जमहूरियत की खातिर जान दी, हम जमहूरियत को कायम और दायम रखेंगे। हम चलते रहे, अभी चल रहे हैं, लेकिन वो उनको बेचे नहीं है। अब मैं कल फिर एक दूसरा टीवी देख रहा था, जी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है इस ऑफिसर को। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन बना रहा है? आप अपने बयान देखो, आप बना रहे हो, आप अपने सवाल जवाब देखो, आप बना रहे हो। फिर वहां एक बहुत बड़े वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा चाचू साहब ठीक कह रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सबकी सब तो सपोर्ट कर रही हैं ऑपरेशन को, मुतनाज़ा कौन बना रहा है? मुतनाज़ा कुछ लोग बना रहे हैं जिनकी ख्वाहिशें, जिनको जमहूरियत अच्छी नहीं लगती। हम तो लाए हैं जब रेंजर को, हमने तो अख्तियार दिए रेंजर को, हमने रेंजर के ऑपरेशन पे एतमाद का इजहार किया है, हमने उनके अच्छे नतायज जो मिले हैं, जो सुकून मिला है इस शहर को, उसमें हम खुश हुए हैं। हम सब हिमायत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ऑपरेशन जारी और सारी रहेगा आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक। कराची को फिर पुराना अमन अमान मिलेगा इंशाअल्लाह रेंजर और सिंध पुलिस की काविशों से, मुश्तरका कोशिशों से। हम उसको मुतनाज़ा नहीं करें, मुतनाज़ा वो कर रहे हैं जो तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हमारी पार्टी का ख्वाब है, ये कोई हमारी पार्टी का मकसद है? तो जाहिर है जब पार्टियों का करके पेश करेंगे ऑपरेशन को तो तबसरे होंगे। मैं उनसे कहता हूं गुरेज करें, ऐसा तासुर ना दें। अब असेंबली में जा रही है, ओ जी असेंबली में जाने की क्या जरूरत है जी? भाई आपकी नजर में असेंबली कुछ नहीं है, आप कभी कौमी असेंबली को नहीं दे सके, वो तो हालात ऐसे हुए कि आप मजबूर हुए असेंबलियों में आने के लिए मजबूर हुए आप असेंबली, वरना आप कब असेंबलियों में आते थे? आपके एमएनए थक गए थे, तड़प रहे थे कि हम देखें। मैं सेनेट में रह के आया हूं, सेनेटर तड़पते थे कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखें, वज़ीर मोहतरम मुकर्रम वज़ीर दाखिला को देखें। आपकी नजर में असेंबली कुछ नहीं है, हम जबूरी लोग हैं, हम असेंबलियों की बहालियों के लिए जेल देखते हैं, हम असेंबलियों के तकद्दुस को तस्लीम करते हैं, हम दूर दूर से मजम्मत नहीं करते जमहूरी निज़ाम की। हमने कहा हम लेके जाना चाहते, इसमें क्या मसला है अगर ले गए तो? जिस हुकूमत ने, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो अक्सरियत में है सिंध असेंबली में, अगर वो जमायत लेके जा रही है और यकीन भी दे रही है कि पावर होंगे, आईनी जरूरत है, कानूनी जरूरत है इस फैसले की तौसीक करने की, इन अख्तियारात देने की तौसीक करने की, ये आईनी जरूरत है। उसको पूरा करने जा रहे